नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नाउ और आज की बड़ी अपडेट हम आपको चंडीगढ़ हरियाणा से बता दें। हरियाणा के छात्रों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 2 नवंबर से खुलने जा रहे स्कूल तैयारियों का जायजा लेने आज न्यूज इंडिया नाउ की रिपोर्टर कुलदीप सैनी ने पंचकुला के अलग अलग स्कूलों में जाकर प्रिंसिपल एवं बच्चों से की बातचीत के दौरान उन्होंने अपने भाव प्रस्तुत किए। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी अपडेट। मेरा नाम चंदन है। कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं आप? +2 डी क्लास का आर्ट्स का। आर्ट्स। तो जैसे कि अभी आप स्कूल में आए हैं, यहाँ पे आप क्यों आए हैं? सर पढ़ने के लिए, अपने जो डाउट्स क्लियर हैं वो करने के लिए, और थोड़ा जो लेट सेमेस्टर है जो समझ नहीं आता वो करने के लिए, और थोड़ा पेंडिंग होमवर्क वगैरह वो चेक कराने के लिए जो हमारा स्टडी ग्रुप में आता है। तो आपको इसकी जो है जांच या इन्फॉर्मेशन सूचना कहाँ से मिली थी कि आप स्कूल में आ सकते हैं डाउट लिए? जी, वो हमारे फ़ोन पे कि मैम ने ग्रुप बना रखा है, स्टडी ग्रुप क्लास वाइज की इतनी क्लास के बच्चे इतने बच्चे आएंगे, रोल नंबर वाइज मैम 5-5 बच्चे बुलाती है। एक आपको ऑनलाइन भी शिक्षा दी जा रही है, वो ज़्यादा बेटर है या फिर यहाँ पे आके पढ़ना ज़्यादा? सर यहाँ पर आके पढ़ना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो जितने भी डाउट्स होते थे हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाते। जो घर पे यहाँ पढ़ते थे वो अलग, घर पे पढ़ते थे अलग। अब जब स्कूल से कुछ नहीं पढ़ पा रहे तो घर पे क्या करेंगे? घर पे और मन नहीं लगता हमारा। आपको जैसे पता है कि कोरोना की स्थिति चल रही है, महामारी की, तो आप अपनी तरफ से क्या अपनी सावधानी बरत रहे हैं इस महामारी में? सर घर से इसके लिए हम जब भी घर से निकलते हैं तो पहले वहाँ हाथ सैनिटाइज करते हैं। जब भी जिस वाहन से हमारे व्हीकल से आ रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ा सैनिटाइजर करके बैठते हैं। फिर जैसे हमारे एंट्रेंस पे आते हैं वहाँ पर पहले हमारे हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, उसके बाद हमारा टेम्परेचर नोट किया जाता है। तो जैसे कि अब एक अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत है, घर से सहमति पत्र की, तो क्या यहाँ पे आने के लिए भी उस चीज़ की आपसे मांग की गई थी कि सहमति पत्र? यस सर, की गई थी। ऑनलाइन में फॉर्म भरने को कहा था मैम ने, ग्रुप में लिंक भेज दिया था, तो बच्चों ने फिर फिल किया था अपने, इसमें पेरेंट्स की फिर अनुमति ली गई थी। तो जैसे कि इस बार आपका जो सत्र है काफ़ी विलम्ब से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में जो आपका सिलेबस है वो कवर होना शायद मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे में आपकी क्या मांग है? सर ऐसे में तो फिर हमारा सिलेबस थोड़ा कम कर दिया, इससे हमें थोड़ी आसानी होगी, तो इसकी वजह से फिर हमारे पढ़ाई में भी थोड़ा नुकसान लगेगा। ज़्यादा सिलेबस होगा, कम टाइम मिलेगा, इतने टाइम में हम इतना सारा सिलेबस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नमस्कार सर, आपका नाम? डॉक्टर सतीश शर्मा, प्रिंसिपल हूँ सेक्टर 7 पंचकुला। सर, जैसा कि अब स्कूल खुल चुके हैं पंचकुला में, तो क्या गाइडलाइंस हैं जिनके द्वारा यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, या क्या उनके लिए यहाँ पे इंतजामात हैं उनकी सेहत से लेकर सुरक्षा से लेकर? कल ही अपने विभाग की तरफ से डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक पत्र जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। उसमें विभाग ने जो MHA की गाइडलाइंस हैं, जो SOP है, उसको फॉलोअप करते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हरियाणा के जो स्कूल्स हैं वो अब 2 नवंबर से खुले, लेकिन उसकी जो विस्तृत जानकारी है वो अभी हम लोगों तक प्राप्त नहीं हुई है कि हरियाणा के संदर्भ में हम किस प्रकार से शिफ्ट में स्कूल चलाएंगे, कितने स्टूडेंट्स को अभी हम स्कूल में बुलाएंगे। ये तो निश्चित है कि 9 से 12 के स्टूडेंट 2 नवंबर से स्कूल में आएंगे, लेकिन उनकी संख्या क्या रहेगी उसके बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी सुबह मॉर्निंग में मैंने स्टाफ को बुलाया है, बुला करके उनके साथ डिस्कस किया है, और सबको मैंने गाइडलाइंस अपनी तरफ से दी है कि आप स्टूडेंट से व्हाट्सएप के ऊपर संपर्कित हो सबसे, और स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करें कि पेरेंट्स की कंसेंट साथ में लेकर के जब भी 2 नवंबर को स्कूल खुलेगा तो एक तो कंसेंट लेटर साथ में लेके आएँ। साथ में मैंने उनको ये कहा है कि 2-3 विषय और हैं जो बहुत ज़रूरी है आज के इस कोविड-19 के टाइम में, जैसे मास्क वियर करना और अपने साथ सैनिटाइज़र लाना, अपने साथ पानी की बोतल साथ में लेके आना। ये 3 चीज़ें और मैंने सजेस्ट की है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, और उनको पर्सनल कॉल करके भी कहें कि जब तक डिटेल्स कोई नहीं आती है कि कितनी संख्या में स्टूडेंट आएंगे। जैसे मेरे पास 9th क्लास के 5 सेक्शंस हैं,
और एक एक सेक्शन के अंदर 60 से अबव स्टूडेंट हैं, 70 भी है, 79 स्टूडेंट भी है एक सेक्शन के अंदर। तो उसमें तो अपने को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 79 स्टूडेंट को एक ही टाइम में हम कॉल नहीं कर सकते, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आज कोई नया लेटर, नई गाइडलाइंस इशू होती हैं, तो उसको हम 100% जो स्कूल प्रबंधन है वो उसके लिए तैयार है, और जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी तो उसके अनुसार हम उसको फॉलो अप देंगे, जैसे पहले हम कर ही रहे हैं। स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स के लिए स्कूल में आ रहे हैं, 9 to 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं और टीचर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, अपना होम टास्क जो है उसको चेक करवाने के लिए आते हैं, और उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं उसको हम फॉलो अप दे रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग उनकी होती है, और जो स्टूडेंट्स एक्सेप्शनल ऐसा होता है कि कई बार मास्क किसी के पास नहीं है, तो हमने भी 100-200 की संख्या में मास्क अपने पास लेके रखे हुए हैं, तो हम प्रोवाइड करवाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आपस में जो है वो थोड़ा डिस्टेंस बना के आपने रखना है। ये सारी बातें जो है वो हम समय समय पर बच्चों को बताते रहते हैं, उनको आगाह करते रहते हैं। सर, जैसा कि अब आधे से ज़्यादा सेमेस्टर निकल चुका है, तो अब बच्चों का ऐसे में सिलेबस पूरा हो पाएगा? अभी जो सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है, उस पर बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी जारी रहेगा। हम स्टूडेंट्स को कंपेल नहीं करेंगे, हम पेरेंट्स को कंपेल नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स की अपनी इच्छा रहेगी कि स्टूडेंट स्कूल में ऑफलाइन करे, टीचर के पास आकर के पढ़े, या फिर ऑनलाइन जो है वो भी जारी रहेगा। वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने वार्ड को स्कूल में भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे जिस बच्चे के पास अपने पेरेंट्स के द्वारा साइंड कंसेंट लेटर होगा।